गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम फिर सभी साथ में उपस्थित हुए हैं अपने ग्रामर या व्याकरण के क्लास में। और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में क्या है, इसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या संकलित है, इस सब के बारे में हम आज थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स या 26 वर्ण हैं ए से जेड तक के, और उन 26 वर्णों से बना है 44 ध्वनि। तो 44 ध्वनियों को मिला करके बनते हैं शब्द, और जब शब्दों को हम एक क्रम से लिखते हैं जिसमें एक उचित अर्थ निकलता हो, तो वो वाक्य कहलाता है। और जब हम कोई भी वाक्य कहते हैं या किसी से बातचीत करते हैं या अपने आप को व्यक्त करते हैं, तो ये जो वाक्य है उसको हम बोलते हैं स्पीच। और कोई भी वाक्य को हम शब्दों के और उन शब्दों का प्रयोग जिसको हम वाक्य में करते हैं उसके अनुसार हम उस वाक्य के शब्दों को अलग अलग नामों से जानते हैं या अलग अलग नामों में विभाजित कर देते हैं। तो ये कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच यानी कथन, जो हम वाक्य कहते हैं, कथन जो है वो। तो उस वाक्य में या उस कथन में हमने किन किन शब्दों का उपयोग किया है, उन शब्दों के क्या क्या नाम है, जब हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो वो कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम जब कोई भी वाक्य बोलते हैं तो किसी भी वाक्य में हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, क्रिया का प्रयोग करते हैं, क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं, शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए हम संयोजक का प्रयोग करते हैं, और संबंध बताने के लिए हम संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम अपने विचारों को या अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, वो सारा जो है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो इंग्लिश में कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और ये है नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन जिसको कहते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं विशेषण, वर्ब जिसे कहते हैं क्रिया, एडवर्ब जिसे कहते हैं क्रिया विशेषण, प्रिपोजिशन जिसे हम कहते हैं संबंध बोधक शब्द, कंजंक्शन जिसे हम कहते हैं संयोजक या जोड़ने वाले शब्द, और इंटरजेक्शन जिसको हम बोलते हैं विस्मय आदि बोधक शब्द। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में है। अब हम इन 8 को बारी बारी से जाने की क्या है। सबसे पहला है नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को, किसी भी नाम बताने वाले शब्द को हम बोलते हैं नाउन। और नाउन को हम कैटेगराइज कर देते हैं, यानी उसको विभाजित कर देते हैं 2 भागों में। पहला है कॉन्क्रीट और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट यानी उन नामों को जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट उन नामों को जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसे देख नहीं सकते। जैसे कि अगर हम बोलेंगे राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें राम जो है वो कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आएगा। राम इज अ गुड बॉय, लड़का, ये भी कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम अगर बोलेंगे his anger rose to a great limit या his anger crossed the limit, तो यहाँ एंगर यानी होता है गुस्सा। अब गुस्सा भी नाउन है, वो भी एक नाम है, लेकिन इसको हम देख या छू नहीं सकते, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो नाउन्स है, एंगर है, ब्रेवरी है, कावर्डाइज है, इंटेलिजेंस है, तो ऐसे जो नाम है नाउन्स के, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो नाउन को 2 भागों में बांट दिया गया है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट।
कंक्रीट नाउन में पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, मटेरियल्स। मटेरियल्स के अंतर्गत जैसा हम नाम रहता है दाल, चावल, लोहा, टीना, तेल, पानी, ये सब जो है वो सब मटेरियल्स के नाम हैं। और बाकी पीपल, प्लेसेस और थिंग्स में तो वस्तुओं के नाम हैं, स्थानों के नाम हैं और व्यक्तियों के नाम हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो बताता है इमोशंस या फीलिंग्स या क्वालिटीज। जैसा शी इज नोन फॉर हर ब्यूटी, उसको उसकी सुंदरता के कारण जाना जाता है। तो सुंदरता जो है यहाँ पर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसको हम देख या छू नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं सुंदरता। तो ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम एग्जाम्पल्स जैसा यहाँ पर दिए हैं, माई मदर मिसेस रीता इज नोन फॉर हर ब्यूटी एंड जेंटलनेस। तो मेरी माँ मिसेस रीता अपनी सुंदरता और अपनी जेंटलनेस यानी उनकी सौम्य स्वभाव के कारण जानी जाती है। तो यहाँ पर मदर, रीता, ब्यूटी और जेंटलनेस ये चारों नाउन्स हैं, जिसमें मदर और रीता कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं और ब्यूटी और जेंटलनेस जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाता है। उसी प्रकार से हमारा दूसरा एग्जाम्पल जब हम देखें, इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर इस वाक्य में इंडिया जो है वो कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आ जाता है और यूनिटी यानी एकता और डाइवर्सिटी यानी अनेकता। तो अनेकता में एकता, तो ये यूनिटी और डाइवर्सिटी भी दोनों नाउन है, लेकिन ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में है वो है प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। और जैसा आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो इंग्लिश में भी प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जैसे आई, वी, ही, शी, इट, दे। अब प्रोनाउन का प्रयोग जो है वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम नाउन का प्रयोग किसी भी वाक्य में या किसी पैराग्राफ में बार बार करते हैं तो सुनने में अटपटा लगता है। तो उस अटपटेपन को दूर करने के लिए हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो प्रोनाउन को भी अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर पर्सनल प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऐसे अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है। उसको हम बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं विशेषण। तो विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है, वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, या जो उसको डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, वर्णन करने वाले शब्द संज्ञा या सर्वनाम का जो वर्णन करते हैं। जैसा अगर हम बोले राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द है जो राम का वर्णन कर रहा है? वो है गुड या अच्छा। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो गुड जो है वो एडजेक्टिव या विशेषण है। इसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे काइंड है, गुड है, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, डीप, शैलो, रेड, शॉर्ट, टॉल, थिक, फैट, थिन इत्यादि, ये सब एडजेक्टिव्स के उदाहरण हैं। अगला पार्ट ऑफ स्पीच जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वो है वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया किन शब्दों को बोलते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है, ऐसे शब्दों को हम क्रिया बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। तो कुछ एक्शंस जो है दिखाई देते हैं, कुछ हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है और कुछ स्थिति जो बनी हुई होती है, वो सब मिला करके बनता है वर्ब। जैसा आई रैन टूवर्ड्स द स्कूल, मैं स्कूल के तरफ दौड़ा। तो यहाँ दौड़ा, रैन जो है वो वर्ब है जो हमको एक्शन दिखा रहा है, तो ये एक्शन का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से आई थॉट आई वॉज लेट, मैंने सोचा कि मुझे देर हो गई है। तो मैंने सोचा, तो यहाँ सोचना जो है वो कोई एक्शन होता हुआ हमको नहीं दिख रहा है, जिस प्रकार से दौड़ना दिख रहा है। तो ये मेंटल प्रोसेस है, ये हमारे मस्तिष्क का होने वाला क्रिया है। तीसरा है आई विल रिमेन देयर टिल 4 o'clock, मैं वहां 4 बजे तक रहूंगा। तो रिमेन देयर, रहूंगा, ये जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग, वो स्थिति है रहने का। तो वो
भी वर्ब है। तो इस प्रकार से वर्ब जो है इंग्लिश में उसको हम तीन मुख्य रूपों में हम जानते हैं, एक्शन वर्ड, मेंटल प्रोसेस और स्टेट ऑफ बीइंग। उसी प्रकार से कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसको हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं कि मॉडल वर्ब्स जो है वो हमें क्या बता सकते हैं, कैपेबिलिटी, क्षमता, परमिशन यानी किसी भी चीज के लिए आज्ञा लेना या अनुमति लेना, पॉसिबिलिटी किसी भी कार्य का या किसी भी घटना का होने की जो संभावना है, या कंपल्शन यानी किसी भी चीज को मानने की या करने की जो बाध्यता होती है। तो ऐसे क्षमता वाला है या अनुमति वाला है या कंपल्शन यानी बाध्यता वाला है या पॉसिबिलिटी वाला है, संभावना वाले, ऐसे वाले भी जो शब्द हैं वो भी वर्ब के अंतर्गत आते हैं और इनको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। जैसा कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ। यहाँ सकता हूँ जो है वो हमारी क्षमता को बतलाता है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ मे शब्द वर्ब है जो अनुमति के लिए उपयोग किया गया है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो हो सकती है वो संभावना को दर्शाता है। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर शुड जो है वो ऐसे ही बाध्यता को दर्शाता है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम एडवर्ब का डेफिनेशन कैसे देते हैं, एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स व्हिच गिव more information about a verb or an adjective or an adverb itself। तो adverbs जो है वो तीन चीजों को मॉडिफाई करता है, एक तो वर्ब को करता है, दूसरा एडजेक्टिव को करता है और तीसरा खुद एडवर्ब अपने आप को भी कभी कभी मॉडिफाई करता है। ये हम उदाहरण से समझेंगे। ही रन्स स्लोली, वह धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पर धीरे या स्लोली शब्द जो है वो एडवर्ब है और रन्स वर्ब है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पर बहुत शब्द जो है बुद्धिमान को मॉडिफाई कर रहा है। ही वॉक्स क्वाइट फास्ट, वह काफी तेज चलता है। तो यहाँ पर तेज चलना, कैसा चलता है, तेज चलता है, एडवर्ब है तेज। कितना तेज, तो काफी तेज चलता है। तो यहाँ पर काफी जो है वो शब्द क्वाइट वो फास्ट एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर इसका मतलब है इस वाक्य में एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से एडवर्ब किसे कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा प्रीपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं संबंध कारक शब्द, जो किसी भी वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है उसको दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल है अ बैग फॉर द बुक्स, बैग फॉर द बुक्स, बुक्स के लिए बैग। तो यहाँ पर बैग और बुक्स का संबंध जो है वो वर्ड फॉर है, वो बताता है कि ये बैग बुक्स के लिए है। तो ये एक प्रीपोजिशन है। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। तो यहाँ पर इन जो है वो लिव और इंडिया के बीच में संबंध बता रहा है। उसी प्रकार से ही रन्स इन टू द क्लास, वह क्लास के ओर दौड़ता है, क्लास के अंदर दौड़ता है। शी स्टैंड्स अमंग हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के मध्य खड़ी है। दे वॉक अलोंग द रोड, वो राह पर या रास्ते पर चलते हैं। तो ये शब्द जो है फॉर है, इन है, इनटू है, अमंग है, अलोंग है, ये सब संबंध बोधक शब्द हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशंस। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संयोजक, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को या दो या दो से अधिक फ्रेजेस, शब्द समूह को, या दो से अधिक क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने वाले जो होते हैं संयोजक, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं कंजंक्शंस।
तो जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं, अगर उस वाक्य में दो या दो से अधिक संज्ञा है या सर्वनाम है या दो से अधिक छोटे छोटे वाक्य हैं, तो उनको हमको जोड़ने के लिए कुछ अलग से शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे जो शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को या शब्द समूहों को या फिर वाक्यों को जोड़ते हैं, इन जोड़ने वाले शब्दों को या संयोजक शब्द या कंजंक्शन कहते हैं इंग्लिश में। जैसे एग्जाम्पल है सीमा एंड रीना आर फ्रेंड्स, तो यहाँ अगर हम ये नहीं बोल सकते सीमा रीना आर फ्रेंड्स, सीमा और रीना दो नाउन है, उसको हमको जोड़ने के लिए एक शब्द की आवश्यकता पड़ी और हमने उसमें उपयोग किया और एंड शब्द का, तो ये हो गया कंजंक्शन। द मैनेजर और हिज सेक्रेटरी विल मीट यू, मैनेजर या उसका सचिव तुमसे मिलेगा। तो यहाँ पर मैनेजर और या सेक्रेटरी, तो या शब्द जो है और वो भी कंजंक्शन है। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, बट आई नो हिज ब्रदर, लेकिन मैं उसके भाई को जानता हूँ। तो ये यहाँ दो अलग अलग वाक्य हैं। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, आई नो हिज ब्रदर, मैं उसके भाई को जानता हूँ। तो ये दो अलग अलग वाक्य को जोड़ने वाला जो शब्द है बट, ये भी कंजंक्शन या संयोजक है। तो हम कंजंक्शंस को या इंग्लिश में कंजंक्शंस को हम दो भाग में बांट देते हैं, एक है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। और आखिर में जो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक यानी विस्मय यानी होता है आश्चर्य, तो हमारा आश्चर्य या खुशी या दुख या घृणा या नाराजगी को व्यक्त करने के लिए हम कुछ अलग से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द जिसका एक शब्द से हमें पता चल जाता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग, हमारा जो फीलिंग्स है वो क्या है, हम किस फीलिंग को बताना चाह रहे हैं, किस फीलिंग को हम व्यक्त करना चाह रहे हैं, वो एक शब्द से पता चल जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे ओ आई फॉरगॉट माई टिफिन, ग्रेट आई न्यू यू कुड डू इट, alas he died so soon, heaven I bit my tongue, good I am thrilled to hear that, yummy this cutlet tastes awesome, sure why did I do that, hooray we have done it, bah that's all nonsense। तो इसमें ये सारे शब्द जो हैं ओ, ग्रेट, alas, heaven, good, yummy, sure, hooray और बा, ये शब्द जो है इसके बोलते ही हमको समझ में आ जाता है। अगर हम सिर्फ हुर्रे बोल देंगे तो हम ये समझ में आ जाएगी कि हम अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। हम सिर्फ अलास वर्ड अगर बोल दिए तो ये हम अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, ये हमको एक ही शब्द से पता चल जाता है। इसलिए ऐसे एक ही शब्द जिससे हम अपने फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्द को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरजेक्शन और हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। तो हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को यही विराम देते हैं। एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि विस्मयादि बोधक शब्द जो है वो अपने साथ हमेशा एक विस्मयादि बोधक संकेत या चिन्ह लेता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क। तो इंटरजेक्शन का दूसरा नाम इंग्लिश में भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एक साथ एक छोटी सी कविता में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करके उसको समझाया जा सकता है। इस कविता को मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं इसे आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। अब पोयम है एवरी नेम इज कॉल्ड ए नाउन, सभी नामों को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन, जैसे कि खेत है, झरने हैं, स्ट्रीट है यानी रास्ते हैं, टाउन है, कस्बा है, शहर है, ये सारे चीजों के नाम नाउन के अंतर्गत आता है। इन प्लेस ऑफ अ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स, नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन स्टैंड्स, सर्वनाम खड़ा रहता है। एज ही एंड शी क्लैप देयर हैंड्स, जैसे कि ही और शी, वह और वह
क्लैप देयर हैंड्स, अपने हाथों से तालियां बजाते हैं। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग, एडजेक्टिव जो है विशेषण किसी भी वस्तु को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है। एज मैजिक वॉन्ड और ब्राइडल रिंग, जैसे कि जादुई छड़ी और ब्राइडल रिंग यानी विवाह की अंगूठी जो होती है, ब्राइडल रिंग, जिसको दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को एक्सचेंज कराते हैं, वो ब्राइडल रिंग। द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन। वर्ब का अर्थ है कि कोई एक्शन, कुछ चीज का होना, समथिंग डन। टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन, जैसे कि पढ़ना, लिखना, कूदना या दौड़ना। हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल, किस प्रकार से एक्शन होता है ये हमको वर्ब्स बतलाता है। सच एज क्विकली, स्लोली, बैडली और वेल, जैसे कि जल्दी से, धीरे से, बुरे तरीके से या अच्छे से। प्रिपोजिशन शोज रिलेशन, प्रिपोजिशन हमको रिलेशन, संबंध बताता है। एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन, जैसे कि स्ट्रीट में, इन द स्ट्रीट या एट द स्टेशन, स्टेशन में। कंजंक्शन जॉइंस इन मेनी वेज, कंजंक्शन जो है वो बहुत तरीके से जोड़ता है। सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेज एंड फ्रेज, यानी सेंटेंसेस यानी वाक्य, वर्ड्स यानी शब्द, और फ्रेज एंड फ्रेज यानी शब्द समूहों को शब्द समूहों से जोड़ता है। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क, इसी प्रकार से इंटरजेक्शन जो है वो हार्क करके बोलता है, यानी तेज आवाज में या हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को व्यक्त करता है। और आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और मुझे हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क यानी एक विस्मयादिबोधक चिन्ह की आवश्यकता होती है। थ्रू पोएट्री वी लर्न हाउ ईच ऑफ दीज मेकअप द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इस प्रकार से हम इस कविता से ये सीखते हैं कि किस प्रकार से ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हो गई होगी। इसके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का और विस्तृत जो जानकारी है या विस्तृत उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और फिर हम अगले वीडियो में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।